हम एक ऐसे देश में है कि हमारे देश में समाज सेवा करने वाले लोग जेल में सड़ रहे हैं और रेप करने वाले दरिंदे आजादी से बाहर घूम रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ये व्यक्ति जब एक एमएलए था, तब एक 17 साल की मासूम लड़की इसके पास जॉब मांगने आई थी। इस लड़की को उम्मीद थी कि एमएलए कुछ मदद कर देंगे और उसकी जिंदगी संवर जाएगी, पर ऐसा सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पहली मीटिंग में ही कुलदीप सिंह ने उस लड़की का रेप कर दिया। दरिंदे को शांति नहीं मिली तो इस लड़की को किडनैप करवाकर इस लड़की का गैंग रेप करवाया और एक 17 साल की गरीब घर से आने वाली लड़की के लिए ये सब कुछ मौत से बदतर था। तो इस लड़की ने मौत को ही सही समझा। न्याय तो छोड़ो, कुलदीप सिंह के अगेंस्ट कोई एफआईआर तक लिखने को रेडी नहीं। वो लड़की रोती रही, चिल्लाती रही, जस्टिस मांगती रही, पर किसी ने सुना नहीं, क्योंकि हमारा कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आके लड़की ने सीएम हाउस के सामने अपने आप को आग लगाने की भी कोशिश की, जिसे देखकर फिर प्रेशर में एफआईआर लिखी गई। पर अब इसके बाद चीजें बद से बदतर हो गई। पुलिस ने लड़की के पिता को जेल में बुलाया और केस वापस लेने के लिए इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि जेल के अंदर ही उनकी जान चली गई। इस वक्त पूरा सिस्टम कुलदीप सिंह के इशारे पर नाच रहा था और ये सब देखकर लड़की सोच रही थी ऐसे देश में जस्टिस मांगने से अच्छा है तो उस दिन में जलकर मर ही जाती। और जब वो लड़की अपने लॉयर और फैमिली मेंबर के साथ कोर्ट जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक ट्रक ने क्रैश कर दिया, जिसमें लड़की और वो लॉयर तो बच गए, लेकिन उस लड़की के घर वालों की जान चली गई। और इतना सब कुछ होने के बाद हमारे अंधे कानून को समझ आया यार अब थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा। अब जाकर 2019 16 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को माइनर के रेप और लड़की के पिता की मृत्यु के लिए कन्विक्ट किया गया। सबको लगा कि यहाँ पे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। याद करो कि तुम किस देश में रह रहे हो। यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत पहले होती थी, अब ये नया भारत है। और इस नए भारत में कुलदीप सिंह के सारे पोस्ट को और रेप चार्जेस को घटाकर कम कर दिया गया और जो उम्र कैद की सजा मिलने वाली थी उसको भी हटाकर सिर्फ 7 साल कर दिया गया, जो अब जाकर खत्म हुई और कुलदीप सिंह आजाद हुआ। और ये डिसीजन दिया जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वेदनाथन शंकर ने। आज वो लड़की फिर से इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरी है, पर अब उसको प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा है। जरा सोचो हम कैसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आप अपने लोकल एमएलए तक को उसके किए की सजा तक नहीं दिला सकते। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सबको बताइए कि हमारा कानून कितना ज्यादा हैंडीकैप हो चुका है।